बार स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल साई ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे। तो गाइज जो आज की रीडिंग है वो है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। ऑल साइंस देख सकते हैं, जेंडरलेस है, टाइमलेस है। तो देखेंगे आज कि आपके पार्टनर की, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक्ड है, सेपरेशन में है या बहुत कम कम्युनिकेशन में है, तो आपके पार्टनर की आपके लिए एनर्जीज, फीलिंग्स और वो क्या एक्शन लेंगे, और आपकी भी एनर्जीज और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ये सब देखेंगे। तो पॉजिटिव रहें, भगवान का ध्यान करें, उस इंसान का ध्यान करें जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए। होप आपसे रेजोनेट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहें, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय। देखते हैं करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। गाइस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे। जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं वो आप ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। वो बाकी जो मैसेजेस होते हैं वो किसी और को रेजोनेट कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आप क्या फील करते हैं इनके लिए, ये भी देखेंगे। ओके, पहले आपके पार्टनर की निकालते हैं। 1 2 3 4। ओके, 5 6। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ये आपकी एनर्जीज निकालती हूँ। 1 2 3 4 5 6। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। हो सकता है आप लोग अपनी हीलिंग उस प्रोसेस में हो, आप हों, आपके पार्टनर हों, दोनों ही हीलिंग प्रोसेस में हो, बातचीत ना हो रही हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हों डिवाइन से। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन के आगे। तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं आप लोगों की भी, और करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए और आपकी भी। ठीक है, तो देखते हैं टैरो से क्या आता है। ओम साई राम, ओम साई राम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे। जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो आप रखिए, जो किसी और के लिए हैं वो उनके लिए छोड़ दीजिए। ओके, देखते हैं टैरो से। 1 2 3 4 5 6। मेरे व्यूअर्स की बताइए क्या फीलिंग्स हैं इनकी, बस प्लीज़ गाइड करें। 1 2 3 4 5 6। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। हो सकता है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे वापस बात करना चाहते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और देखते हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। मैं दूसरे डेक से निकालती हूँ एक्शन के लिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। ओके, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बस गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे।
2 3 4 5 5 कार्ड्स ही आपकी तरफ निकालूंगी। वन 2 3 4 5। ओके, इसका बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं, बहुत हर्ट हैं, बहुत पेन में हैं। तो ये कार्ड्स हैं आपके, इन्हें मैं रखती हूँ। पहले मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी इनके लिए फीलिंग्स देखती हूँ, और आप क्या चाहते हैं इनसे, या आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ओके, ये ऐसे रखते हैं। एक सेकेंड, ये आपके पार्टनर की हैं, एक्शन क्या लेंगे, आपके लिए क्या फील करते हैं, और उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, पहले ये तरफ देती हूँ मैं, ये आपके देखते हैं कार्ड्स। डोर टू रोमांस। हो सकता है आप लोग अभी बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं, इनके साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है उसको लेके बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको मिस कर रहे हैं, इनको वापस पाना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं। आपके मन में जो भी इनके लिए फीलिंग्स हैं, वो कभी आप अपने काम करते रहते हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा याद आते रहते हैं। उनके लिए जो आप फील करते थे, या जो भी टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया था, वो आपको बहुत याद आता है। आप बहुत दुखी होते हैं उस टाइम को याद करके। कभी कभी आपको ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, या आप को किसी भी चीज़ की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, तो आप उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं। फ़िलहाल इस टाइम जो है, शायद जितनी ओवर थिंकिंग आप इनको लेके करें, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हमेशा रहते ही रहते हैं। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, आप चाहे चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं इनकी याद आई जाती है आपको। आप इनके बारे में सोचने लगते हैं, इनके बारे में थिंकिंग करने लगते हैं, इनके साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया उसको याद करने लगते हैं। यानी जो आपके पास प्रेजेंट में है, आप उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते जितना इनके बारे में सोचते हैं। फर्स्ट चक्रा, आप जो चाहते हैं, आपकी एनर्जीज ये है कि आप इससे इस रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी चाहते थे। आप ये चाहते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है तो उसमें स्टेबिलिटी आए, वो आपको आगे तक लेके जाएं, उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिले, उस रिलेशनशिप का जो एक कंक्लूजन होता है वो शादी हो। आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, आप उनके साथ फैमिली चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आप वो सब चीज़ें इस रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं कि अगर आप किसी वजह से भी आप लोग अलग हैं, तो आप अब ये चाहते हैं कि नया स्टार्ट हो, पास्ट को भुला के नई स्टार्टिंग की जाए, और अब जो रिलेशनशिप हो वो इस तरह का हो कि उसमें एक स्टेबिलिटी हो, आपको कुछ पॉजिटिवली आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे जाए, किसी भी रीज़न से आप दोनों अब अलग ना हो। आपकी इस तरह की एनर्जी है। थर्ड चक्रा, बिल्कुल। और हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके करियर और जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि आपके इस बीच में करियर और जॉब में भी कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके रिसेंटली जॉब में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या कहीं और करियर को लेके कोई आपका कन्फ्यूज़न हुआ हो, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप और परेशान हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। एक तरफ तो इनके साथ जो आपका सेपरेशन हुआ है, या आप अलग हुए हैं, या नो कॉन्टेक्ट में हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं, और दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि आपका करियर और जॉब भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यानी दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, बिल्कुल मुझे मनी रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक चल रहा था उसमें आपको कहीं ना कहीं मुझे लॉस दिख रहा है। हो सकता है आपके बिजनेस में कहीं लॉस हुआ हो, या आपकी जॉब या करियर में प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इन चीज़ों से ओवरकम किया जाए, कैसे इन चीज़ों से बाहर आ जाए। एप्रिसिएशन, आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसके रिवार्ड मिले, आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं जो आप वर्क कर रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने
करियर के ऊपर या अपने रिलेशनशिप के ऊपर। तो लेकिन उसके बदले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अगर उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव नहीं मिलता है तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में या जॉब में, कुछ भी आप जो कर रहे हैं उसके बदले में आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको वो आउटकम मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें मिलें जो आप चाहते हैं। कम्युनिटी का कार्ड आया, हो सकता है अभी किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी भी जैसे आप फैमिली के साथ हैं या कुछ है, आप एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको चाहते हैं कि अपनी एनर्जीज़ को संतुलित करें, आप कोशिश बहुत करते हैं लोगों के बीच में रहने की, आप कोशिश बहुत करते हैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये इंसान आ ही जाता है और आप अपनी एनर्जीज़ को वापस से डाउन कर लेते हैं। एक बार तो आपका मन में आती है कि ठीक है, जो पास्ट है वो उसको जाने देते हैं, एक नई शुरुआत करती हूँ, नई अपने अंदर नई अपने आप को ठीक करना ज़रूरी है या अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। आप बहुत ट्राई करते हैं, बहुत वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं क्योंकि आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। लोगों के बीच में रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा लगता है कि आप अकेले रहें, आप जितना टाइम अपने आप को दे सकते हैं आप वो टाइम देना चाहते हैं। इसके बाद आपके आता है, ये इधर रख देती हूँ, द सन। आप इस रिश्ते में अब बिल्कुल दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी हुआ आपके पार्टनर के साथ या जो भी आपके रिलेशनशिप किसी भी वजह से ब्रेक हुआ या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आया या उन्होंने ब्लॉक किया, अब आप दोबारा शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये अब जो वर्क किया जाए वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से भी पूरा हार्ड वर्क करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में अभी तक हुआ उन सब चीज़ों को भुला के जो भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स थी उन चीज़ों को बढ़ाएं, उन चीज़ों को पॉजिटिवली आगे लेके जाएं, जो भी कन्फ्लिक्ट थे उनको ख़त्म करके आप इस रिश्ते पे वापस वर्क करना चाहते हैं। सन का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप बिल्कुल चाहते हैं नई शुरुआत करना, आप सब चीज़ों को दोबारा सही करना चाहते हैं, बहुत कोशिश करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा मौका मिले, बस एक बार चीज़ें सेटल हों और आप उस पर वर्क कर सकें, आप उस पर काम कर सकें। फिर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में, मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ रहे या क्या रहा, और आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज़ या आपके फ्रेंड्स वगैरह, म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐसे हों जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। बहुत लोग मुझे बीच में दिख रहे हैं जिनकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियाँ बनी हैं और कोई भी रीज़न हो सकता है। ये रीज़न आपका सेल्फ वर्थ इशू भी हो सकता है। आप ये सोचते हैं कि जो भी कारण रहे आप दोनों के बीच के दूरियों के, वो ख़त्म होने चाहिए और ये आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वापस शुरुआत चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, वापस से उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वापस से आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और पॉजिटिवली एक आप उनके साथ चाहते हैं कि ये रिश्ता शादी तक जाए। आपके लिए, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, आपके मन में उनके लिए इमोशंस बहुत है, आप उनसे बहुत अटैच्ड हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये लगता हो कि आपके पार्टनर ने शायद आपको चीट किया है या आपको किसी और की वजह से, किसी और रीज़न से छोड़ के गए हैं, तो ये फीलिंग्स आपके अंदर है। आप चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हों और अभी फ़िलहाल जो आपकी फीलिंग्स हैं वो ये है कि आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है कहीं भी, आप बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी हो सकती है, रात को नींद नहीं आ रही होगी। आप कोई ना कोई एक ऐसा ज़रिया ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू एक छोटे से भी पॉइंट के थ्रू आप उन तक पहुंच सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे सारी चीज़ों को क्लियर कर सकें। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपने अंदर की कमियां ढूंढ रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये चीज़ें रिश्ते में कहीं हुई हैं तो कहाँ आपकी गलती रही। आप उन चीज़ों पे भी वर्क करना चाहते हैं, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, उन चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप पे। आप नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पे रिलेशनशिप ख़त्म हो। डिस्टेंस हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक हुए हैं या जो भी रहा है, उन सब चीज़ों को आप बुला के वापस आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं, उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये देखिए द मून। हो सकता है आपको ये लगता हो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, लेकिन जो मुझे जो एनर्जीज दिख रही है वो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं कि शायद आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है, हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और को आपके ऊपर चूज़ किया हो। तो ये आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। ये देखिए आप चाहते हैं कि उनके साथ आपकी लाइफ अच्छी हो, उनके साथ आप रहें, उनके साथ आप बहुत खुश फील करते हैं। जब भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे तो आपको लगता था शायद आपको उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। आप बहुत पसंद करते थे उनके साथ रहना, बहुत खुश रहते थे। और आपने ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी आपको वर्क करना है। आप चाहते हैं कि अब जो आप बीज डालें वो अब पेड़ बने। आप चाहते हैं जो आप एफर्ट्स अब डालें वो पॉजिटिवली आगे बढ़े, जो आप करना चाहते हैं वो आगे हो। आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चीज़ों को वापस से ठीक किया जाए। बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में लग रहे हैं और बहुत परेशान दिख रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन एक तरह से लाचार होते हैं, उस तरह से आप फील करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद आपको सुनने को तैयार नहीं है, या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बस अब कैसे भी करके, मतलब कि आप हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो आप कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि आप बिल्कुल वेट कर रहे हैं, आप वापस चाहते हैं उनको, आपकी फीलिंग्स इतनी हैं उनके लिए, आप अब चाहते हैं चीज़ें ठीक हों, वापस से ठीक हों, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकती है ठीक हो। आप उसके लिए बहुत सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप परेशान भी बहुत हैं। एक कहते हैं ना एक इंसान सिर्फ जब कुछ कर नहीं पाता तो सिर्फ वो इंतज़ार करता है। हो सकता है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो कि वापस आए आपकी लाइफ में और वापस से आप सब कुछ ठीक करें। आपने अपने आप को शायद सरेंडर कर दिया डिवाइन के आगे। आपको ये लगता है कि जो भी हो सकता है होगा अब भगवान ही कर सकते हैं। तो आपकी मुझे ये फीलिंग्स अभी फ़िलहाल लग रही हैं। अब आपके पार्टनर के लिए देखते हैं कि उनकी आपके लिए एनर्जीज़ क्या है, उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। देखते हैं आपके पार्टनर्स के लिए। गाइस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, फिर बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, जिनसे करे वो ले लीजिए, बाकी जान दीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कोई एक ऐसा फेज़ आया है जिससे वो बहुत अभी तक जिस चीज़ से वो जूझ रहे थे वो शायद वो या तो उस चीज़ का कंप्लीशन हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, या तो आपसे अलग होने के बाद उनको ऐसा लगा है कि जैसे उनकी लाइफ जो है ख़त्म हो गई है, या उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में ज़रूर हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा। या तो आपसे अलग होना, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जो एक साइकिल था जो चल रहा था, और जिस चीज़ से वो शायद सफ़र कर रहे थे, पेन में थे, हर्ट थे, और वो चीज़ उनकी शायद ख़त्म हुई है। ये मुझे ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में हुआ है कुछ ना कुछ। उन्होंने अपने शायद उस चीज़ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ लाए हैं, अपने ऊपर उन्होंने वर्क किया है। और ये मुझे फील हो रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में फेस चल रहा था या चल रहा है, उससे वो बहुत स्ट्रेंथ ले रहे हैं, उससे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको शायद छोड़ने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ में जो सच्चा प्यार इंसान करता है उसकी क्या वैल्यू होती है। आपको वैल्यू देना चाहते हैं और हिम्मत कर रहे हैं वापस आपके पास आने की, चाहते हैं कि आपके पास वापस आए। अटैचमेंट हो सकता है जिस भी काम की वजह से या जिस भी सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपसे स्पेस लिया, या आपसे डिटैच हुए, या आपसे उन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ली, उस चीज़ में अब उनको बाउंडेशन लग रहा है। वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ख़त्म करके आपके पास आए। जो भी चीज़ें, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे उनका करियर है, चाहे जॉब है, चाहे उनका कोई पार्टनर है या थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ से जो उनकी अटैचमेंट थी जिसने उनको आपके और उनके बीच में से चूज़ करने के लिए मजबूर किया और उन्होंने उस सिचुएशन को चूज़ किया, तो शायद अब वहाँ पे उनको ये फील होने लगा है कि वहाँ पे उनके लिए अब कुछ नहीं है, उनसे उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो आपके साथ मिलती थी। तो अब उस चीज़ से डिटैच होना चाहते हैं, वो चाहते हैं उस बंधन को ख़त्म करना। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप लोगों को 5555 बहुत दिखता होगा, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग जो है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो जैसी एनर्जी आपकी है, शायद आपने जो मैनिफेस्ट किया या आपने जो इनर वर्क किया, जो आपकी वाइब्रेशंस है शायद उनको मिलती हैं और उसकी वजह से वो भी हील
हो रहे हैं वो अब वापस आना चाहते हैं, एक परिवार चाहते हैं आपके साथ, और चाहते हैं कि आपके साथ खुश रहें और आपको अपना एक लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें ठीक करी जाएँ। वो हर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर चीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ कैसे भी करके ये चीज़ें सही की जाएँ। आपका वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके तरफ से इनिशिएट किया जाए। तो जैसे ही आप अगर हो सकता है इनिशिएट करें तो शायद ये रिस्पॉन्ड करें, या ये खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। अब इनकी एनर्जीज इस तरह की, क्योंकि आपसे दूर होकर इनको सिर्फ प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनकी लाइफ का एक ख़राब फेज़ होता है। जैसे ऐसा लगा इनको कि शायद इनकी लाइफ के लिए बहुत ख़राब चीज़ें हो गई आपसे अलग होना। सेक्स चक्रा बहुत सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, नींद नहीं आ रही होगी, परेशान हो रहे हैं, सिर्फ ये सोचे जा रहे हैं कि आप कैसे हो, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप से बात करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ पास्ट में सिचुएशन ऐसी रही जिसको लेके, चाहे आप वो एक कह लीजिए कि एक हर्डल है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो शायद वापस नहीं आना चाहते, खुद इनिशिएट नहीं करना चाहते, लेकिन मन में बहुत चाहते हैं। फैमिली चाहते हैं आपके साथ, अटैचमेंट जिस चीज़ से भी थी, जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए थे, वो ख़त्म करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को ख़त्म करके आपके पास आना चाहिए। उनकी एनर्जीज़ बहुत है, हो सकता है अपने 6 चक्रा पे भी उन्होंने बहुत वर्क किया है, अपना फोकस बनाया है उन्होंने कि उनको लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके, बहुत कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, प्यार बहुत है, लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ऐसा पर्सन है जो मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है कुछ ना कुछ ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे आपके लिए, लेकिन चाहते ज़रूर हैं आपके पास वापस आना, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में सुधार लाने की, अपनी सिचुएशंस को अच्छे से डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों से निकल के वो आपकी तरफ वर्क कर सकें, आ सकें। वेटिंग मोड में है, हो सकता है इंतज़ार कर रहे हों, उस टाइम का, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, चाह रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम आए जिस टाइम वो आपसे मिल सकें, बात कर सकें, आपको क्लैरिटी दे सकें, आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, अपने आप को उन्होंने सब चीज़ों से बाहर कर लिया है। हो सकता है जिस भी रीज़न से उन्होंने मूव ऑन किया हो, या जो भी रीज़न, तो उससे मुझे अब वो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, उस सिचुएशन से वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जिस भी सिचुएशन में वो बाउंड थे, या कोई भी फैमिली इशू हो सकता है, सेल्फ वर्थ इशू हो सकता है, करियर, जॉब, जो भी इशू था, उस चीज़ से मुझे वहाँ से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। वेटिंग उसमें है कि एक टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे सही समय आएगा वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए, बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे, बातचीत करेंगे, एक्शन लेंगे, आपको स्टेबल रिलेशनशिप देंगे, कमिटेड रिलेशनशिप देंगे। हो सकता है आपसे शादी की बात करें, आपको प्रपोजल दे सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स एक्शन के कार्ड में हमने देखा, पहला नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या ये हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ये चाहते हैं अब आपसे बातचीत करना, आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत कोशिश करें। 5 ऑफ सोर्ड, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनसे निकलने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, अभी स्टक हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से, चाहे कोई भी रीज़न है, इनका सेल्फ वर्थ इशू, इनकी करियर, जॉब, फैमिली, कुछ भी है, या कुछ ऐसी इनकी सराउंडिंग्स ऐसी नेगेटिव है जिसकी वजह से शायद ये बाउंड फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए हेरोफेंट का कार्ड यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। जो भी आपके और इनके बीच में हुआ उस चीज़ को अब एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक उसके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनसे किसी भी रीज़न से दूर हों, आप इनसे अलग हों, ये बिल्कुल आपके पास वापस आना चाहते हैं, बहुत फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ देखिए, उन एनर्जीज़ में आपके साथ एक परिवार देखते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों पे, अपने आप को प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। इनकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हुआ है और आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहते हैं एक्सप्रेस करना, और जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि क्या इनके साथ प्रॉब्लम्स थी, क्या रहीं, और किस वजह से इन्होंने आपके लिए वर्क नहीं किया, या आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इनकी जो एक्शन के कार्ड में हमने जो कार्ड देखे हैं, ये चाहते हैं अब आपके साथ जस्टिस करना, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ गलत नहीं होना देना चाहते। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपका कोई नुकसान हो, या आपकी इनकी वजह से आप कहीं सफ़र करें। जिस भी एनर्जी में है उन एनर्जी से निकल के आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। पहले चाहते हैं इन सब कलेशों से या इन सब उलझनों से बाहर निकल के आपके लिए वर्क करें। तो गाइज़ ये थी कलेक्टिव जनरल रीडिंग, और सबसे ज़रूरी नहीं रेजोनेट करे, जो करे वो ले लीजिए। यानी पॉजिटिवली आपके जो पार्टनर हैं अब इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं,
आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, खुद को आपके आगे सरेंडर करना चाहते हैं और टाइम का वेट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर ये फ़ील करते हैं आपके लिए और ये एक्शन लेंगे और सून मुझे ऐसा लगता है इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेज या कम्युनिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये डिस्टेंस हुआ है, वो शायद थोड़ा कवर अप होना शुरू होगा। थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि पहले ही उलझनों में है, पहले ही परेशान है, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनको आपकी इंपॉर्टेंस आपके जाने के बाद पता चली। आपको जब ये मिस करना शुरू किया, आपसे दूर रहे, तब इनको आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा पता चली। तो गाइज़ ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ आपकी फीलिंग्स देखी। होप आपसे रेजोनेट किया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।